नमस्कार साथियों, मैं पूजा भल्लाभी, जिला छिंदवाड़ा, तहसील चोरी, ग्राम चांद की रहने वाली हूँ और मैं एमपी से हूँ। तो एमपी से होने के साथ में मैं आपको एमपी की, हमारे मध्य प्रदेश की जानकारी शेयर करना चाहूँगी। दोस्तों, हमारे जो एमपी से रिलेटिव बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जीके आता है, हमारे जीके में पूछा जाता है सारी चीज़ें, सारी जानकारी मध्य प्रदेश की। तो आज हम जानकारी लेंगे मध्य प्रदेश की, जो कुछ कुछ पूछी भी गई हुई है पहले से, बहुत सारे पेपर में आ चुका है। और हमें जनरल मध्य प्रदेश की जानकारी हमें रहनी चाहिए, क्योंकि पेपर सिलेबस भी हमारा वहीं से निकलता है। तो आइए साथियों, जानते हैं कि हम लोग मध्य प्रदेश की जानकारी। मध्य प्रदेश के पहले हम लोग राजकीय मतलब जो मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक चिन्ह के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, हमारे जो मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है वह है अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ के बारे में आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, मुझे पता है। और जो हमारे आगे नेक्स्ट देखेंगे, हमारे मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है बारहसिंगा है। ये तो सभी लोग जानते हैं, ये जनरल बच्चों को भी आजकल पढ़ाया जाने लगा स्कूलों में कि जो राजकीय पशु है ये बारहसिंगा है। तो साथियों, ये जो है ये इसके बाद पे क्या हुआ कि मतलब जैसे जो मतलब जो वैज्ञानिक होते हैं, वैज्ञानिकों ने इसे नया नाम दे दिया। और वो जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसका नया नाम दिया बारहसिंगा का, उनका नाम था ब्रैडरी करके था। और जो ये मतलब इनका जो वैज्ञानिक नाम मिला है बारहसिंगा को, वो नाम है रूसवर्स डुवार्ड सैली। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, रूसवर्स डुवार्ड सैली ब्रैडरी ने इसको मतलब नाम दिया था। नेक्स्ट हम देखेंगे कि राजकीय पक्षी कौन है, बताइए। आप लोग सभी जानते होंगे, आपने पढ़ा भी होगा कि दूधराज करके, दूधराज ये हमारा हिंदी शब्द है। तो इसको भी वैज्ञानिक नाम मिल चुका है, इसका नाम है महारानी हुसैन। दूधराज को महारानी हुसैन कहा गया है, दूधराज को शाहे बुलबुल कहा गया है, दूधराज को पैराडाइज फ्लाई कैचर भी कहा गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे जो मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प सफ़ेद कुमुदनी, आपने सुना ही होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो राजकीय वृक्ष है इससे भी वैज्ञानिक नाम मिल चुका है। और राजकीय वृक्ष हमारा आप सभी जानते हैं, जैसे कि बरगद का वैज्ञानिक नाम है यहाँ पे फाइकस वेलेंगिस। आप लोग याद रखिएगा, फाइकस वेलेंगिस, मुझे भी याद हो जाएगा। राजकीय फल, हमारे जो राजकीय फल है मध्य प्रदेश का आम है, और इसको भी वैज्ञानिक नाम मिल चुका है। तो इसका नाम है मैंगीफेरा इंडिका। याद रखिएगा, मैंगीफेरा इंडिका करके इसका नाम, वैज्ञानिक नाम है आम का। राजकीय मछली महसीर मछली है, और इसका वैज्ञानिक नाम है टोर महासीर प्यूटी टोरा। याद रखिएगा, महासीर मछली का वैज्ञानिक नाम है। तो आगे देखेंगे नेक्स्ट, राजकीय भाषा हमारी हिंदी है। और साथियों, एक और हमारा विशेष जानकारी कि हमारी राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है, और हमारी राजकीय भाषा बस हिंदी है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट, राजकीय चिन्ह की हमने बात कर चुके हैं, अशोक स्तंभ। और नेक्स्ट जो कि गेहूं और धान की बालियां, जो अशोक स्तंभ, आपने अशोक का स्तूप देखा हुआ है, बीच में मतलब क्या है, बीच में 4 शेर है, और उसके आसपास गेहूं की बाली वगैरह है,
और ऊपर लिखा हुआ है आपका लिखा है मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है, और नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते करके, और उसके पीछे साइड में बरगद का मतलब जो 4 सिंह होते हैं उसके पीछे साइड में बरगद का पेड़ भी दिखाया गया है उसमें, और इसमें गेहूं की और धान की बालियां भी दिख रही है साथियों। नेक्स्ट हम देखेंगे राजकीय खेल। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है मलखम। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है राई। मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य है नाच। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय गान। आइए साथियों हम कुछ और जानकारी एक्स्ट्रा इसमें लेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश का राजकीय गान, हमारा जो राजकीय गान है ये है सुख के दाता सुख सबका साथी। आप सभी ने सुना भी होगा अच्छे से। और यह है मतलब जो इसके लेखक थे इनका नाम महेश श्रीवास्तव था, और ये रहने वाले थे कहाँ के? मंडला जिले के ये रहने वाले थे। राजकीय मछली है महासीर मछली, और राजकीय फसल सोयाबीन है, और इसको वैज्ञानिक नाम मिल चुका है सोयाबीन को। हमारा मतलब मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहा जाता है, और आगे हमें इन सब सारी जानकारी और भी लेंगे यहाँ पे। मध्य प्रदेश को और क्या क्या भी कहा जाता है मैं आगे इसकी जानकारी आपको बताऊंगी। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम पड़ा है ग्लाइसिन मैक्स, याद रखिएगा ग्लाइसिन मैक्स सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम पड़ा हुआ है साथ। ये तो थी हमारी कुछ ऐसी विशेष जानकारी। आगे हम देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश की जनजातियां तो जनजातियां में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती है ज़्यादा करके, तो गोंड, भील, बैगा, कोरखू, भरिया, हलवा, कोल, मरिया, सहरिया, ये सारी जनजातियां इसमें पाई जाती हैं। और सबसे ज़्यादा भील जनजाति पाई जाती है, और साथियों सबसे कम जो जनजाति पाई जाती है वो है मरिया। आगे देखेंगे नेक्स्ट कि मध्य प्रदेश के साथ हमारा जो राज्य है 5 राज्यों से मिलकर सीमा बनाता है। तो ये कौन कौन से वह राज्य है जिनसे मध्य प्रदेश मिलकर सीमा बनाता है? तो ये है उत्तर प्रदेश, फर्स्ट उत्तर प्रदेश, और सेकंड राजस्थान, छत्तीसगढ़ और गुजरात, महाराष्ट्र। ठीक है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, ये मतलब 5 राज्य हमारे मध्य प्रदेश के साथ में मिलकर सीमा साझा करते हैं। आगे देखेंगे साथियों कि जो हमारे मध्य प्रदेश का मतलब जो छत्तीसगढ़ का पूर्व गठन हुआ था, 1 नवंबर 2000 के पहले हमारा मध्य प्रदेश हिस्सा था मध्य प्रदेश का। ठीक है, आगे देखेंगे मध्य प्रदेश ऊंट जैसा दिखता है, ऊंट के आकार का दिखता है। हमारे जो मध्य प्रदेश की आकृति है ये ऊंट के समान है। हमारे जो मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, भारत का 9.38% भारत में स्थान है दूसरा, पहला स्थान है राजस्थान का साथियों। दोस्तों आगे देखेंगे कि पूर्व से पश्चिम की लगभग जो लंबाई है वो है पूर्व से पश्चिम की। और जैसे आप अगर उधर साइड बैठे हैं तो वीडियो को उस साइड से देख रहे हैं, तो मैं आपको पश्चिम इधर साइड बताऊंगी आपको। ठीक है, मेरा पूर्व ये। तो ये देखिए मतलब जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 870 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। और जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 605 किलोमीटर, याद रखिएगा 605। नेक्स्ट मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या हमारे 52 है, आप सभी जानते हैं। और
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा है, जो कि अभी मैं छिंदवाड़े से बिलोंग करती हूँ। तो हमारा जो छिंदवाड़ा है मध्य प्रदेश की दृष्टि से सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा जो जिला है वो भोपाल है साथियों। आप याद रखिएगा, जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं ये। तो जैसे भोपाल जो है मध्य प्रदेश की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। आगे देखेंगे साथियों कि हमारा जो मध्य प्रदेश है इसके अन्य नाम है, बहुत सारे नाम इसे दिए गए हैं और ये सबसे चुनिंदा राज्यों में से एक है और सबसे यूनिक राज्यों में से एक है। मध्य प्रदेश जो है सबसे यूनिक राज्यों में से एक है। मध्य प्रदेश जो है अलग अलग टैलेंट को लेकर सामने आ रहा है और साथियों इसके नए नए नाम भी इसे हमारी भारतीय संस्कृति को देश हर अदर कंट्री भी बहुत पसंद करती है, इसलिए इसे मतलब जो प्यार से नाम दिए गए हैं मध्य प्रदेश को, तो ये इसमें है। इसके काफ़ी सारे नाम हो गए हैं। जैसे साथियों बाहर के जो अदर कंट्री के होते हैं वो लोग यहाँ हमारे मध्य प्रदेश में घूमने के लिए आते हैं यहाँ साथियों। तो हम यहाँ पे जानकारी लेंगे कि मध्य प्रदेश के नाम के बारे में जानकारी लेंगे। तो साथियों हृदय प्रदेश भी हमारे मध्य प्रदेश को कहा जाता है। हृदय प्रदेश याद रखिएगा, हृदय से हृदय प्रदेश। नेक्स्ट हम देखेंगे कि टाइगर स्टेट हमारे जो मध्य प्रदेश है इसमें टाइगर पाए जाते हैं। सफ़ेद बाघ, सफ़ेद टाइगर भी पाए जाते हैं शायद। और इसे सोया स्टेट भी कहा जाता है क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में सोयाबीन की ज़्यादा फसल होती है और मैंने आपको पहले भी बताया। साथियों आप सभी जानते होंगे कि मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा नदियाँ निकलती हैं। अभी हम आगे जानकारी लेंगे नदियों के बारे में। तो मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। कोहिनूर प्रदेश, कोहिनूर भी हमारे मध्य प्रदेश में ब्रिटेन में है। और आप सभी को मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जिस भी इंसान के पास में ये कोहिनूर का हीरा होता है उसके पास से प्रशासनिक शक्तियाँ छिन जाती हैं, मतलब उनके पास में उतनी शक्तियाँ नहीं होती। केवल नाम मात्र के ये जो भी रहते हैं, मतलब जो जैसे राष्ट्रपति हमारे देश का नाम मात्र का होता है, वैसे ही ब्रिटेन की महारानी के पास में ये कोहिनूर है और हमारे मध्य प्रदेश को कोहिनूर प्रदेश भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि जनजातीय प्रदेश भी कहा जाता है क्योंकि सर्वाधिक जनजातियाँ हमने अभी आपको जानकारी दी जनजाति के बारे में। इसे लघु प्रदेश भी कहा जाता है। लघु प्रदेश भी कहा जाता है साथियों। और सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, मतलब हमारे जो मध्य प्रदेश को सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार भी कहा जाता है। आगे देखेंगे कि जो भोपाल है, भोपाल की मतलब स्थापना 1949 में हुई थी साथियों, ठीक है, याद रखिएगा आप। भोपाल की स्थापना 1949 में हुई थी। और आगे देखेंगे नेक्स्ट कि जो मध्य प्रदेश का पूर्व जिला सिंगरौली है, मतलब जो मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला सिंगरौली, इसे ऊर्जा की राजधानी भी कहा जाता है। हमारे मध्य प्रदेश को ऊर्जा की राजधानी भी कहा जाता है। पावर प्लांट भी स्थापित किया गया है, मध्य प्रदेश में पावर प्लांट भी स्थापित किया गया है। सबसे पश्चिम में अलीराजपुर है। सबसे पश्चिम में आप ऐसे देखिए जैसे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि जो उत्तर में है मुरैना है। मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ साथियों। जैसे देखिए कि सबसे पश्चिम में अलीराजपुर है,
सबसे पश्चिम में अलीराजपुर है, और सबसे जो पूर्व में है ये सिंगरौली जिला है, और सिंगरौली जिला के जस्ट निकट अनूपपुर है, और उत्तर में मुरैना है, और दक्षिण में बुरहानपुर है। साथियों, मैं आपको ऐसे ही थोड़ा स्ट्रक्चर के माध्यम से बताया मैंने, बाकी मैं अभी यहाँ समझा के बता देती हूँ कि सबसे पश्चिम में अलीराजपुर है, और सबसे उत्तर में मुरैना जिला है, मैंने अभी बताया जैसा कि ऊपर मुरैना, और सबसे दक्षिण में बुरहानपुर है, सबसे नीचे पे बुरहानपुर है, और अनूपपुर पूर्व में एक और जिला है अनूपपुर, सिंगरौली के पास में थोड़ा निकट में अनूपपुर जिला है। और एक और चोटी है, अमरकंटक से हमारी 3 नदियां निकलती हैं। अमरकंटक आपने सुना ही होगा, और अमरकंटक पे एक पुष्पराजगढ़ तहसील पड़ती है, तो यहीं से नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक के अनूपपुर जिले से। तो मतलब पुष्पराजगढ़ जिला है, वहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। ठीक है, तो पहली नदी जो यहाँ से निकलने के बाद सीधी जाती है छत्तीसगढ़ होते हुए, सीधी जाती है छत्तीसगढ़ होते हुए, और छत्तीसगढ़ होते हुए बिहार में जाती है, फिर और वहाँ गंगा से मिलती है, बिहार में गंगा नदी से मिलती है, और बिहार में गंगा नदी से मिलती है। अगली नदी जो कि पश्चिम की ओर जाती है, और एक और जो भी कि यह यहीं से निकलती है, जो जाती है, एक और नदी जाती है जो यहीं से निकलती है, जो सीधे जाती है, तो जोहिला नदी, और फिर जाके ताप्ती नदी बैतूल जिले से जाकर अरब सागर पे मिलती है। तो आप लोगों ने समझा कि जैसे मतलब हमारी जो पहली जो नदी यहाँ से निकलने के बाद सीधी चले जाती है, अमरकंटक से जो नदी निकली वो गई सीधी, कहाँ गई, मतलब सीधे गई। ठीक है, सीधे छत्तीसगढ़ होते हुए गई, रास्ते में छत्तीसगढ़ पड़ा, छत्तीसगढ़ होते हुए बिहार गई, बिहार के बाद में वहाँ से गंगा से मिली, गंगा नदी के बाद में वो नर्मदा नदी जो कि पश्चिम की ओर जाती है। ठीक है, ये सीधी नर्मदा नदी है, लेकिन बीच बीच में कुछ नदियां पड़ रही है उसके नाम। तो पहली नदी है कि आपको ये नर्मदा नदी जा रही है, और ये जाती है तो कहाँ मिलती है, पहले सीधा जाती है, और सीधा जाने के बाद छत्तीसगढ़ होते हुए बिहार में और वहाँ गंगा से मिलती है। अगली नर्मदा नदी जो कि पश्चिम की ओर जाती है, एक नदी जो भी यहीं से निकलती है, पश्चिम की ओर यहीं से निकलती है, जो सीधे जोहिला नदी, और जोहिला नदी ताप्ती नदी बैतूल जिला ये अपने छिंदवाड़ा के थोड़े बाईपास से नागपुर होते हुए साइड से बैतूल, मुल्ताई बैतूल। तो यहाँ ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी बैतूल जिले से जाकर और वहाँ से अरब सागर में मिलती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश राजस्थान के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, आप सभी जानते हैं, और मैंने पहले भी इसके बारे में जानकारी आपको बता चुकी हूँ। तो आगे देखेंगे साथियों, मध्य प्रदेश की जलवायु हमारी जो है अर्धशुष्क है। कैसी जलवायु है हमारी? अर्धशुष्क। मध्य प्रदेश की जलवायु अर्धशुष्क जलवायु है। तापमान की दृष्टि से जान लेते हैं कि जनवरी में जो तापमान होता है हमारे मध्य प्रदेश का, ये है 4 से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस होता है, और मई जून में इसका 32 डिग्री से 46 डिग्री और थोड़ा ऊपर भी बढ़ जाता है, कभी कभी सेल्सियस होता है। साथ ही आगे देखेंगे कि
दक्षिणी पूर्व क्षेत्रों में वर्षा ज़्यादा और पश्चिम में वर्षा बहुत कम होती है साथियों। जो प्रमुख नदियां हैं चंबल, सोन, मतलब हमारे जो मध्य प्रदेश की कुछ मेन नदियां हैं उनके नाम हैं कि चंबल नदी, सोन नदी, केन नदी, बेतवा नदी, ताप्ती नदी आदि इसकी हमारे मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। तो आपको कैसा लगा मेरा मध्य प्रदेश का जानकारी? तो मैं आपके लिए आज ये न्यू जानकारी लेकर आई थी। आप लोगों को पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।